हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स बनाए थे। आज उसका पार्ट 6 है। दोस्तों ये जो पार्ट 6 है, लास्ट पार्ट 5 में मैंने लिरिकल बैलेट की 15 पोएम्स जो हैं कवर कर ली थी। और आज जो है मैं जो बची हुई सारी पोएम्स हैं 8 पोएम्स में इसमें कवर कर दूंगा। सारी पोएम्स के बारे में पॉइंट्स बता दूंगा और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। पार्ट 5 में मैंने 15 पोएम कंप्लीट कर ली थी और आज जो है पार्ट 6 जो है इसमें जो है पोएम नंबर 16 से हम लोग जो है बात करेंगे। तो पोएम नंबर 16 जो है लिरिकल बैलेट की, वो है द इडियट बॉय। दोस्तों द इडियट बॉय जो है इसकी एक खास बात है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए द इडियट बॉय। ठीक है दोस्तों, टोटल लाइन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी लाइन्स है टोटल लाइन्स? 463 यानी 463 लाइन्स जो है इस पोएम में हैं। उसके बाद ये जो 5 लाइन का स्टेंजा है इसमें टेट्रामीटर में जो है टेट्रामीटर यूज हुआ है और इसकी राइमिंग स्कीम ABCCB है। ठीक है दोस्तों हम लोग इसकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं? पहला हमारा है जॉनी फो, ये इडियट बॉय है। उसके बाद बेटी जो है ये मदर ऑफ जॉनी है, जॉनी फो। और सूसन गेल जो है एन इल नाइबर जो है, इन दोनों की जो है पड़ोसी होती है सूसन गेल ये जो है एक बीमार होती है। इसकी ये स्टोरी है कि जो है इसकी मम्मी जो है जॉनी से कहती है कि तुम जो है अपना घोड़ा लेकर जो है वहाँ चले जाओ और वहाँ से डॉक्टर ले आओ। लेकिन ये जॉनी फो जो है वहाँ तक जाता तो है लेकिन जो है डॉक्टर को नहीं लेके आते, ये मौज मस्ती करने चला जाता है। इसके पीछे इसकी माँ जाती है और ये बड़ी उदास हो जाती है कि बताइए कि जो है मेरा बेटा वहाँ डॉक्टर लेने नहीं गया। ठीक, बस यही इसमें थोड़ी सी स्टोरी है। आप लोग जो है इसका टेक्स्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्ट समरी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ए पोएम अपीयर्ड इन द मॉर्निंग पास्ट द इडियट बाय रॉबर्ट साउदे। दोस्तों लिरिकल बैलेट के टाइम जो थी एक पोएम थी द इडियट, रॉबर्ट सदे के द्वारा जिन्होंने लिखी थी। तो उसमें कुछ इशू आ रहा था लिरिकल बैलेट को पब्लिश कराने में। क्यों? क्योंकि जो है सेम टाइटल जो है रॉबर्ट सदे ने भी एक पोएम लिखी थी द इडियट। और कहाँ पे लिखी थी इन्होंने, कहाँ पब्लिश हुई थी? द मॉर्निंग पास्ट में। ठीक है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा इशू रहा और लिरिकल बैलेट पब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है द इडियट किसने लिखा है ये चीज़ याद रखिएगा। द इडियट किसने लिखा है? द रॉबर्ट सदे ने। उसके बाद द इडियट बॉय और द समरसेट शायर ट्रेजेडी हैव बीन कनेक्टेड विद थॉमस पोल्स जॉन बालफोर्ड। दोस्तों ये जो द इडियट बॉय है ये किससे कनेक्ट है? थॉमस पोल के जॉन बालफोर्ड से। थॉमस पोल का जो है एक वर्क है जॉन बालफोर्ड। ठीक है, और समरसेट शायर ट्रेजेडी जो है ये भी जो है इसी से रिलेटेड है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ड्सवर्थ मेंशन्ड द प्लॉट ऑफ द इडियट बॉय इन द प्रील्यूड बुक 14th। ठीक है, लाइन जो है 397 से 406 तक। दोस्तों जो प्रील्यूड है, प्रील्यूड की बुक जो है 14th में वर्ड्सवर्थ ने इडियट बॉय के प्लॉट को मेंशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी ओपनिंग लाइन की अगर हम लोग बात करें तो इट्स 8 o'clock अ क्लियर मार्च नाइट। इसकी लास्ट लाइन जो है दोस्तों एंड दैट वाज ऑल हिज ट्रेवल्स स्टोरी। ठीक है दोस्तों, इसकी पहली और आखिरी लाइन पूछी जा सकती है तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा इस पर। दोस्तों अगली पोएम हमारी पोएम नंबर 17 है। पोएम नंबर 17 कौन सी है? लाइन्स रिटन नियर रिचमॉन्ड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसमें टोटल लाइन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल लाइन्स जो है 40 हैं। इसमें 5 स्टेंजा हैं 8 लाइन्स के, और ये जो है थेम्स रिवर को डिस्क्राइब किया है इसमें। ठीक है, और भी चीज़ें को जो है डिस्क्राइब किया है। ठीक है दोस्तों, इसकी ओपनिंग लाइन जो है हाउ रिच द बेब इन फ्रंट ऑफ इम्प्रेस्ड, और इसकी एंडिंग लाइन जो है
बाय वर्च्यूज होलिएस्ट पावर अटेंडेड। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी जो है इतनी फैक्ट इसका काफ़ी है। उसके बाद अगला जो पोएम है, पोएम नंबर 18 है हमारी, एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। दोस्तों ये जो है तो इसमें टोटल लाइन्स की अगर हम बात करेंगे 32 टोटल लाइन्स हैं, 8 स्टेंजा हैं 4 लाइन्स के। और दोस्तों ये जो है एक लिरिकल बैलेट है। ठीक है दोस्तों, ये एक लिरिक बैलेट है। ये जो है सिस्टर पोएम है किसकी, टेबल स्टर्न की। इट इज़ अ सिस्टर पोएम ऑफ टेबल स्टर्न। इसमें जो है वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड हैं मैथ्यू, उनको जो है दिखाया गया है। ये जो पोएम जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। उसके बाद इसकी सेटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेटिंग इसकी जो है ईस्ट वेस्ट लेक की। राइमिंग स्कीम इसकी जो है ए बी है और ए बी सी बी है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग ओपनिंग लाइन की बात करते हैं तो वाई विलियम ऑन दैट ओल्ड ग्रे स्टोन दस फॉर द लेंथ ऑफ हाफ अ डे। और इसकी लास्ट लाइन दोस्तों है आई सिट अपॉन दिस ओल्ड ग्रे स्टोन एंड ड्रीम माई टाइम अवे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा पोएम नंबर 18 थी। अब दोस्तों पोएम नंबर 19 की बात करते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, टेबल्स टर्न्ड। ठीक है दोस्तों, इनकी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो टेबल्स टर्न्ड जो इसका जो अनदर टाइटल क्या है, एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला है टोटल लाइन्स इसमें कितनी है, 32 हैं। इसकी जो सिस्टर पोएम है उसमें भी 32 लाइन्स हैं, 8 स्टेंजा 4 लाइन्स। ठीक है, इट इज़ अ लिरिकल बैलेट। ठीक है, या लिरिकल पोएम भी इसे हम लोग कह सकते हैं। इसमें दोस्तों इसके जो फर्स्ट और थर्ड जो लाइन है उसमें आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया इन्होंने, और सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है उसमें आयम्बिक ट्रीमीटर यूज किया है। उसके बाद इसकी ओपनिंग लाइन की अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो ओपनिंग लाइन जो है इसकी अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। लास्ट लाइन जो है कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन एक दो हैं वो देख लीजिएगा कि लेट नेचर बी योर टीचर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें दोस्तों लिनेट और थ्रॉसल दो बर्ड्स हैं वो मेंशन की गई हैं। और इसकी अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन। ठीक है दोस्तों, बुक इट्स डल एंड एंडलेस स्ट्राइप। उसके बाद दोस्तों स्वीट इज़ द लोअर विच नेचर ब्रिंग्स। ठीक है दोस्तों, स्वीट इज़ द लोअर विच नेचर ब्रिंग्स। उसके बाद दोस्तों अगला हमारी पोएम है पोएम नंबर 20 यानी 20वीं पोएम जो है ओल्ड मैन ट्रैवलिंग। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा कि इसका अदर टाइटल कौन सा है, एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डिके अ स्केच। एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डिके स्केच। दोस्तों ये जो है इट इज़ अ पोएम इज़ अ शॉर्ट सीक्वल टू द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर। दोस्तों ये जो है शॉर्ट सीक्वल है किस पोएम का, इनकी एक वर्ड्सवर्थ की पोएम है द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर। ठीक है, उसका ये शॉर्ट सीक्वल है। ठीक है दोस्तों इस पोएम को जो है माना जाता है इट इज़ अ सोनेट लाइक पोएम इन 2 एक्ट्स। इट इज़ अ सोनेट लाइक पोएम इन 2 एक्ट्स। दोस्तों इसकी टोटल लाइन्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है टोटल लाइन्स कितनी है, 20 हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि in the 1815 version only फर्स्ट 14 लाइन्स वर पब्लिश्ड, लास्ट 6 लाइन्स वर रिमूव। दोस्तों जब इसका वर्जन आया था 1815 में वर्जन इसका आया तो ये जो पोएम थी उसमें जो है लास्ट की जो 6 लाइन्स थी उन्हें रिमूव कर दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जो 14 लाइन्स थी फर्स्ट 14 लाइन उनको पब्लिश कराया गया था। ठीक है दोस्तों, इसकी ओपनिंग लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो द लिटिल हैज रो बर्ड्स, और एंडिंग लाइन है एंड देयर इज डाइंग एन हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, अगली दोस्तों हमारी पोएम है पोएम नंबर 21। ये जो है द कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वुमेन। ठीक है दोस्तों, टोटल लाइन्स की बात करेंगे तो 70 लाइन्स हैं, 7 स्टेंजा है 10 लाइन्स के। ओपनिंग लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिफोर आई सी अनदर डे ओ लेट माई बॉडी डाई अवे। उसके बाद जो इसकी लास्ट लाइन है, एंडिंग लाइन जो है इसकी बट दाउ डियर बेब आर्ट फार अवे नॉर सेल आई सी अनदर डे।
दोस्तों ये जो पोएम है ये अमेरिकन इंडियन से जो है इन्होंने स्टोरी सुनी थी वर्ड्सवर्थ ने, उसी से रिलेटेड ये पोएम है। और इन्होंने क्या किया था, उसमें जो इंडियन ट्राइब्स थी, उसमें कोई एक लेडी थी, जिसमें क्या था, जिसके लवर ने उसको छोड़ दिया था बीच रास्ते में ही, वो बीमार हो गई थी और उसको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तब ये लोग कहीं बॉयज़ पे जा रहे थे, कहीं जो है ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए जो है जब वो बीमार हो गई, इसे छोड़ दिया, तब जो लास्ट जो उसकी जो व्यथा है वो इस पोएम में दिखाई गई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है नॉर्दर्न इंडियन जो है मेंशन किए गए हैं। द पोएम्स एपिग्राफ टेल्स अबाउट हार्नेस जर्नी फ्रॉम हडसन्स बे टू द नॉर्दर्न ओशन। दोस्तों इसमें जो है जब इसका एपिग्राफ उसमें दिया है, ठीक है, तो उसमें जो है उसमें बोला है कि हार्नेस जर्नी है कहाँ से, हडसन बे से नॉर्दर्न ओशियन तक, वो इसमें मेंशन की गई। ठीक है दोस्तों, अगली पोएम हमारी है दोस्तों 22 पॉइंट नंबर 22 जो है लिरिकल बैलेट की, वो कौन सी है हमारी, द कन्विक्ट। द कन्विक्ट दोस्तों इट इज़ सेकेंड लास्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट, सेकेंड लास्ट पोएम है। ठीक है, उसके बाद दिस पोएम वाज ओमिटेड इन द सेकेंड वर्जन 1800 ऑफ लिरिकल बैलेट ड्यू टू पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर। ठीक है दोस्तों, इस पोएम को जो है, जो इसका सेकेंड वर्जन आया था लिरिकल बैलेट का 1800 में, उसको जो है इस पोएम को हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कुछ पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर था, इस चक्कर में। द पोएम लव बाय कॉलेज वाज पुट इन द प्लेस ऑफ द कन्विक्ट। दोस्तों जो पोएम थी किसकी, लव पोएम थी कॉलेज की, इसके स्थान पे, कन्विक्ट के स्थान पे इन्होंने पोएम कौन सी लिरिकल बैलेट में रखी गई थी, लव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो 1800 में ही ये पोएम जो है रिप्रिंट हुई थी कहाँ, फिलाडेल्फिया में, इन द फर्स्ट अमेरिकन एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट। दोस्तों जब अमेरिका में पब्लिश हुआ था लिरिकल बैलेट 1800 में, दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 1800 में ये पब्लिश हुआ था कहाँ, अमेरिका में। लिरिकल बैलेट जो है फर्स्ट पब्लिश कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में जो पब्लिश हुआ था 1800 में, तब उसमें ये जो है फिलाडेल्फिया में जो है ये पोएम जो है रिप्रिंट की गई थी। फिलाडेल्फिया एक उनका जो था कोई पत्रिका वगैरह, उसमें ये पोएम जो है पब्लिश कराई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों हम लोग टोटल लाइंस की बात करते हैं, तो टोटल लाइंस इसमें जो है कितनी है, 52 हैं। ओपनिंग लाइन की बात करते हैं तो द ग्लोरी ऑफ इवनिंग बाज स्प्रेड थ्रू द वेस्ट, और इसकी एंडिंग लाइन की बात करते हैं कि वुड प्लांट दी वेयर गेट दाउ माई टेस्ट ब्लॉसम अगेन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसकी ओपनिंग और एंडिंग लाइन है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं इसकी लास्ट पोएम जो है हमारी टिंटरनबे की, लिरिकल बैलेट की जो पोएम नंबर 23 है, लास्ट पोएम कौन सी है, टिंटरनबे। दिस इज़ द लास्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट। ठीक है, टोटल लाइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 160 टोटल लाइंस हैं। ये एक ड्रामेटिक लिरिक है, ये जो है ऐसा लिरिक है, ऐसी पोएम है। ये पोएम इन वर्स इन पैराग्राफ है, कन्वर्सेशनल पोएम है। सेटिंग की बात करते हैं तो वाई वैली, रिवर वाई इन वेल्स। उसके बाद दोस्तों ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ठीक है, और इसके जो है थोड़े से एलिमेंट्स ओड के हैं इसमें, और थोड़े से एलिमेंट्स इसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के हैं। ठीक है, ओपनिंग लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 years है पास्ट 5 summers विद द लेंथ, और एंडिंग लाइन की बात करते हैं कि मोर डियर बोथ फॉर देम सेल्फ एंड फॉर दाई सेक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये टिंटरनबे जो है ये एक विलेज है कहाँ, साउथ बैंक ऑफ वाई रिवर। ठीक है दोस्तों, ये साउथ वेल्स में भी है शायद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इन्होंने टिंटरनबे का जो फर्स्ट विजिट किया था वो 1793 में किया था, जब ये 23 एज के थे। उसके बाद इन्होंने टिंटरनबे को रिविजिट किया था 1798 में, और तब इनकी एज जो थी 28 ईयर्स थी। तभी जो है इसकी ओपनिंग लाइन में है कि 5 year पास्ट। ठीक है दोस्तों, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे लिरिकल बैलेट की सारी पोएम्स मैंने कवर कर ली हैं, और आप लोग जो है इसके जो है चौथा, पांचवा और छठवां पार्ट देखेंगे तो सारी लिरिकल बैलेट की सारी पोएम आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।